हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद हरि हरि रस स्वरूप है परमात्मा।
आनंद स्वरूप है परमात्मा। बहने दो, इस रस को बहने दो, इस प्रवाह का दर्शन करो। धीरे से लौटना है, धीरे से। आंखें खोलने के बाद भी चित्त वृत्ति भीतर टिकी रहे, ध्यान का दीप जलता रहे, होश सघन रहे, वृत्ति रूपी गोपी कृष्ण में रहे, हरि नाम रस का निर्झर झरना भीतर बहता रहे। हरि नाम रस, नाम रस, उस नाम रस से रस सिक्त चित्त वृत्ति। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से अपनी पलकों के कपाट खोलेंगे, किंतु चित्तवृत्ति अंतर्मुखी। ध्यान का सत्र पूरा होता है कि अपनी चित्तवृत्ति को रसमय, राममय, हरि नाम, भीतर ध्यान का दीप, भीतर की ज्योत प्रज्वलित। अगर कोई जिज्ञासा, प्रश्न या कोई समाधान चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी एक विधि जो अनुकूल होती है उस पर दिन में 2-3 बार अभ्यास करना चाहिए साधक को। बहुत सारी विधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है वो मन के पार जाने की प्रक्रिया है और एक तरह से मन से छेड़छाड़ भी है, सूक्ष्म विज्ञान है ये। कभी कभी विक्षिप्तता भी लोगों को आती है अगर वो मार्गदर्शन में ध्यान नहीं करते हैं। अगर आप बहुत ही बौद्धिक, आपको लगता है कि हृदय प्रधान नहीं है, तो मार्ग आपका अलग होगा,
आप हृदय प्रधान हो तो मार्ग आपका अलग हो। मुंडे मुंडे मथिर भिन्न बोलते हैं। कोई भक्ति के मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान के मार्ग से जाता है, लेकिन हमने आपको जो विधि करवाई है ये सबके लिए ही उपयोगी होती है। सबसे बड़ी ध्यान में बाधा देह डालती है, इसलिए उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी जरूरी है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आग्रह नहीं रखना चाहिए कि आप पलथी ही मार के बैठे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके घुटने के दर्द में जाएगा। इसलिए आसन का कोई आग्रह ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अगर आप पैर फैलाकर देह से मुक्त होते हो, लेट कर होते हो या बैठ कर होते हो, और किसी भी साधक के लिए अपनी अपनी जो है अलग रास्ते होते हैं। इसलिए हम लोग एक गीत गाते हैं कि अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। क्योंकि जो ध्यान की गली है, इस पे कोई पहले चला है और आप उसके पद चिन्हों को देखते चल लोगे, ऐसा नहीं होता। ये अनचली गली है, आप अपनी तरह ही चलोगे और आपकी पगडंडी अपनी ही होगी, आपका अनुभव अलग होगा। तो आपकी दिक्कतें आपकी पता होंगी आपको, और उनका निवारण होना जरूरी है। और मैं समझती हूँ जीवन में जिसने ध्यान के प्रदीप को अंतर में नहीं जलाया, बहुत कुछ से वंचित है, बहुत कुछ से। और जो लोग बहुत लंबे काल से अनुष्ठान उपासना में लगे हैं, उनकी पूरी भूमि तैयार है, वो बहुत आसानी से आगे छलांग मार सकते हैं, क्योंकि वर्षों वर्षों उन्होंने उपासना करके अपने भीतर को शुद्ध किया है। लेकिन अब इसके आगे भी तो हमारी संस्कृति में सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे पैर रखा हो, आगे फिर उसको पकड़ के बैठोगे तो आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाएगी। अगर सीढ़ी छत पे पहुंच जाती है तो सीढ़ी छत पे जाने में बाधा भी बन सकती है, अगर आप सीढ़ी को ही पकड़े रहो। सीढ़ी छत पे जाने के लिए, सीढ़ी पकड़ने के लिए नहीं। इसलिए उपासना अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और अंतःकरण की शुद्धि मन के पार होने के लिए। हमारे देश में आप जानते हो, अपने धर्म में छांदोग्य उपनिषद है, बहुत ही सुंदर उपनिषद है। वो उन्होंने गाया है उस उपनिषद को जिनके भीतर छंद पैदा हो गया। हम उसके श्लोक पढ़े और हमारे भीतर छंद पैदा ही ना हो तो छांदोग्य कैसे होगा? तो ध्यान है अपने भीतर के छंद को जागृत करने के लिए, क्योंकि लयबद्धता, जीवन में लयबद्धता, लयबद्धता